बापूजी बार बार सत्संग में साधकों को यही समझाते हैं कि ब्रह्म विद्या से बढ़कर कोई भी विद्या श्रेष्ठ नहीं है। स्वयं ब्रह्मा ने अपने पुत्र अथर्व को सबसे श्रेष्ठ विद्या ब्रह्म विद्या ही प्रदान की थी। इसी कहानी के जरिए बापूजी यहाँ ब्रह्म ज्ञान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते। आत्मलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं। आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते। पक्का करो। आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते। आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते। आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते। आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते। आत्मसुखात् परम सुखम न विद्यते। आत्मसुखात् परम सुखम न विद्यते। आत्म सुख से बड़ा कोई सुख नहीं। आत्म लाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं। आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। ब्रह्मा जी के बेटे बड़े बेटे का नाम था अथर्व। उसने ऐसी सेवा की और ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार ऐसा कुछ तत्पर रहा सेवा में कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। और वरम ब्रूयात, वरदान मांगो, जो चाहिए मैं दूंगा। तो उनके बेटे ने कहा कि प्रभु हमारी मति तो अल्प है, हम जो भी मांगेंगे तो अपनी मति गति के अनुसार मांगेंगे। आप तो सृष्टि के कर्ता हैं, देवों से प्रथम है आप ब्रह्मदेव, तो आप हमारे लिए जो उचित समझे वही देने की कृपा करें। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः। ओम ब्रह्मा नाम प्रथम विश्वस्य कर्ता। विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। भुवनस्य भोक्ता स ब्रह्म विद्या। स ब्रह्म विद्या सर्व विद्यायां प्रतिष्ठाय। सर्व विद्यायां प्रतिष्ठा अथर्वाय प्रतिप्राह। अथर्वाय प्रतिपाय। ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता है, देवों से प्रथम है, भुवनों के गोप्ता है। सारी चीज वस्तु को ब्रह्मा जी जितना जानते हैं, उनका भूत भविष्य लाभ हानि लंबाई चौड़ाई कुछ भी ऐसा दूसरे लोग नहीं जान सकते, क्योंकि वे सृष्टि के कर्ता है, भुवनों के गोप्ता है। उन्होंने सबसे श्रेष्ठ में श्रेष्ठ चीज अपना बेटा मांगता है तो क्या दी? ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान दिया। सब ब्रह्म विद्या अथर्वाय प्रतिप्राह, अपने अथर्व बेटे को दिया। ये ब्रह्म विद्या ऐसी ऊंची है। इसी ब्रह्म विद्या को पाने के लिए हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां पहले ही थी। रूप बदलकर ब्राह्मण वेश धारण करके परीक्षा लेने को आ गए थे कि ये वही हैं दशरथ नंदन राम लक्ष्मण है कि दूसरे कोई भाई। और राम लखन को कंधे पे बिठाकर उड़ा के ले जाने में समर्थ थे। छोटे बन जाएं बड़े बन जाएं, अणिमा गरिमा लघिमा आदि सिद्धियों के धनी थे, फिर भी आत्मज्ञान के पाने के लिए भगवान राम की बिन शर्ती शरणागति ली। तो हनुमान ने कैसी तत्परता से सेवा की। और जब पुरस्कार देने का अवसर मिला तो किसी को कुछ किसी को कुछ, हनुमान को सर्वोपरि पुरस्कार दे रहे थे। विभीषण के पास बड़े कीमती मोतियों की माला थी, हीरों की, वो राम जी को भेंट की राज्याभिषेक के समय। और राम जी ने उठाकर हनुमान जी के तरफ दी। तो हनुमान जी ने देखा तो इसमें तो परम लाभ की चीज तो कोई नहीं है। इतने महंगे हीरे हैं, ये है वो है, लेकिन वो तो छूट जाएंगे। शरीर नहीं रहेगा तो शरीर पर हीरों की मालाएं, हम महंगे से महंगे कोई नंगों की माला कब तक रहेगी। मुझे तो वो चाहिए कि शरीर न होने के बाद भी जो रहे। इसीलिए वो माला तोड़ दी, एक एक दाना करके निहारते रहे। राम जी का, सीता जी का और व्यक्तियों का ध्यान खींचा
तो जो बनिए लोग थे अथवा जो नगर के धनी लोग थे, उन्होंने देखा कि बाप रे, इतने कीमती हीरे, एक हीरा कोई लाखों रुपए का होता है, और उससे भी कोई ऊंचे से ऊंचे हीरे जो दुर्लभ थे, वो विभीषण ने भेंट किया, नंगों की माला। तो एक एक नंग देखते गए और उनको गिराते गए। तो वहां के जो जवेरी थे, उन्होंने देखा कि इतने कीमती नंग, ये माला तोड़ के एक एक देख के फेंक रहे, ये तो बंदर है, इनको क्या पता कि कितनी कीमती चीज है, इनको तो जमरुक जामफल दे देना चाहिए था, जामफल, अनार, सेव ऐसा दे देना था। इतनी कीमती हीरों की माला दिया है, ये तो फेंक रहे एक एक देख के। उन बुद्धों को लगा कि हनुमान जी कुछ नहीं जानते, इतने कीमती हीरे, लेकिन हनुमान जी जानते थे, वो कुछ नहीं जानते। हनुमान जी ने राम जी का, सीता जी का ध्यान खींचा। इतने कीमती हीरों का लाभ नहीं चाहिए, जो सर्वोपरि लाभ है वो ही लाभ। का हनुमंत प्रति उपकार करूं का तोरा। हनुमान जी बोलो, तुमने इतनी सेवा की, मैं तुम्हारा सेवा के बदले में क्या दूं? सन्मुख हो न सके मुख मोरा, मैं तुम्हारे सन्मुख भी नहीं हो सकता हूं, तुमने इतनी इतनी सेवा की। भगवान आपको जो सर्वोपरि लगता हो वो ही। तो फिर राम जी ने सीता जी को उपदेश दिया, संकेत किया। सीता जी ने तत्व ज्ञान दिया, आत्मज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान। जो ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान हम तुमको देने के लिए इतना सारा झमेला, शिविर का, साधना का, साहित्य का, आश्रमों का झमेला लेके बैठे, तो हमारा उद्देश्य वही है कि तुम्हारी भूख जगे और उसको पाने की योग्यता निकले। तो वो चीज से बढ़कर कोई चीज नहीं। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का तो प्रत्यक्ष दर्शन होता था, लेकिन भगवान का साक्षात्कार नहीं था। श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष देखते थे इन आंखों से, तो आंखों से श्री कृष्ण को देखे अर्जुन, आंखों से रावण देखे श्री राम को, राक्षस देखे श्री राम को। तो प्रत्यक्ष से तो इंद्रियगत ज्ञान हुआ, बुद्धिगत ज्ञान ये सब अपनी अपनी सीमा में है, लेकिन सारे ज्ञान जिससे प्रकाशित होते उस मैं का ज्ञान, इसको बोलते ब्रह्मी स्थिति, आत्म साक्षात्कार। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। फिर कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, उसे बढ़कर कुछ है ही नहीं। इंद्रपद पाने की भी इच्छा नहीं रहती, जॉब की इच्छा तो क्या, ऐसी आत्म साक्षात्कार की महिमा है कि उसको पाले तो वरुण, इंद्र, कुबेर सब पद छोटे हो जाते। वो आत्मवेता अपने को अनंत अनंत ब्रह्मांडों में एक रूप मानेगा, अनंत ब्रह्मांडों का अधिष्ठान अपने को जानेगा। उसको महसूस होगा कि ब्रह्मा होकर हम ही सृष्टि करते हैं, विष्णु होकर हम ही पालन करते, शिव होकर हम ही संहार करते, और सृष्टि के रूप में अभी हम ही विलसित हो रहे। हम इतने जीव नहीं है। तो हकीकत में जीव को खोजो तो जीव भी ब्रह्म रूप ही मिलेगा। अगर जीव ब्रह्म से अलग है तो नश्वर होगा और ब्रह्म टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसीलिए शास्त्रों ने बहुत ऊंची बात कही, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव अविनाशी, जो अपने को जीव मानते न, तो तुम्हारी मौत नहीं है, तुम अविनाशी हो। चेतन विमल, तुम चेतन हो, निर्मल हो, विमल हो। सहज सुख राशि, जब इंद्रियों में, शरीर में, विकारों में होते तो सुख बाहर से भरकर
अपनी तबाही करते हैं। तमस छा जाता है, रजस छा जाता है, बुद्धि पर अज्ञान भर जाता है, अज्ञान से आवृत हो जाता है शुद्ध स्वभाव। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहंती जंतवा, जंतु की नाई तुच्छ हो जाते। कहाँ तो इंद्रपद और नाच गाने का मजा लेते लेते फिर दूसरे गिरते गिरते कीड़े भी बन जाते। एक बार इंद्र अपने आसन पर बैठे बैठे सोचा कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया, ऐसी कौन सी तपस्या किया। 33 करोड़ देवता, किसी एक देवता को रिझाने के लिए लोग तपस्या करते, हवन करते, नियम पालते हैं, ब्रह्मचर्य रखते हैं, तब देवता प्रसन्न होता है। एक देव को प्रसन्न करने के लिए लोगों को तो नाक में दम आ जाता है। वो 33 करोड़ देवता मेरे को प्रसन्न करने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं कितना बड़ा आदमी, 12 मेघ मेरे कहने में, 33 करोड़ देवताओं का मैं राजा हूं। जाके गुरु जी से पूछूं ऐसा मेरा कौन सा तप है, कौन सा पुण्य है कि 33 करोड़ देवताओं का मैं स्वामी। तो इंद्र चला अपने गुरु बृहस्पति से पूछने को। आत्म साक्षात्कारी त्रिकाल ज्ञानी बृहस्पति गुरु समझ गए कि इंद्र आ रहा है, उसका सवाल जवाब वचनों से देना उसकी अपेक्षा उसको प्रत्यक्ष हो जाए। तो संकल्प किया। तत्ववेता भी थे और योग सामर्थ्य से संपन्न थे। इस सृष्टि के आरंभ से जो जो इंद्र बने हैं, इंद्र बन कर जो भी कुछ तुच्छ योनियों में भटक रहे हैं वो इधर दिखे। तो ये कीड़े मकोड़ों की लाइन चली। बृहस्पति त्रिकाल ज्ञानी, अच्छा तुम 2 बार, तू 5 बार बना, हाँ, तू 3 बार, तू 4 बार बना, अच्छा तू 7 बार, वाह, तू 11 बार, तू 9 बार, तू तीसरी बार आया। वो कीड़ों को देखकर तीसरी बार, दूसरी बार, 9वीं बार, 11वीं बार, 70वीं बार आया। 70 बार बना था। तो अकेले में उन कीड़ों को देखे और 5 बार, 7 बार, 9 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार बना था। फिर अभी ये दशा में है। अकेले में जो वार्ता कर रहे थे तो इंद्र खड़े खड़े दंग रह गया कि गुरुजी आखिर क्या है। इन कीड़ों को देखकर आप दंग रह जाते हैं और 2 बार, 4 बार, 7 बार, 11 बार। बोले इंद्र, अनादिकाल से सृष्टि चल रही है और कईयों ने तपस्या करके, यज्ञ करके, व्रत उपवास ब्रह्मचर्य पालकर इंद्र पद पाया। फिर नाच गान देखते देखते सब मौज मजा मारते मारते पुण्य नष्ट हुआ और गिरे। फिर किसी योनियों में घूमते घूमते जैसा मन में आए ऐसे करे, जैसा मन में आए ऐसा सोचा और ऐसा किया। तो मनमुक्ता के कारण आखिर कीड़े की योनि में जा पड़ा। कीड़ा नहीं भटकता जरा इधर से जरा उधर से, मनमुक्त। तो कोई 1 बार इंद्र बनकर फिर ये कीड़े की योनि में, कोई 10 बार, कोई 7 बार। तो सृष्टि तो अरबों खरबों के अनादिकाल से सृष्टि चल रही है और अपनी अपनी वासना से इंद्र बने और फिर मौज मजा मार के फिर गिरे, फिर इन योनियों में गए और कोई संयोग मिला। खूब तपस्या करते करते मनुष्य योनि से पार देवत्व को, गंधर्वत्व को पाए, उसमें भी लगे रहे। कोई कोई विरले फिर से इंद्र बने। तो कोई 7 बार इंद्र बना है, कोई 4 बार, कोई 2 बार, कोई 17वीं बार इंद्र बनकर फिर इस दुर्दशा में। तो इस सृष्टि का कोई अंत नहीं। इन भागों को इंद्र बनकर भी मौज लेनी थी। आत्मज्ञान पाकर अगर परम लाभ ले लेते तो फिर दुर्दशा नहीं होती। आत्मज्ञान के बिना जो भी कुछ मिलेगा वो धीरे धीरे फिर नष्ट हो जाता है। तो आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते।